आजकल बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, और इसका नजारा देखने को मिला रायसेना में भी। रायसेना डायलॉग जो इस वक्त भारत में हो रहा है। हालांकि ये जो बातें कही है डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष के सामने कही है। ये पहली बार है जो पूरा कड़वा घूट मिला है यूरोप को। अब तक होता ये था कि जब भी कोई विदेश से महत्वपूर्ण इंसान आता था भारत, वो कुछ भी बयान देकर जाता था तो भारतीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक सिर्फ वही कवर करने में लगी रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार डॉक्टर एस जयशंकर जहां भारत की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं बेहद कड़वी और सच्ची बातें रख रहे हैं। भारत अपना पक्ष बहुत ही क्लियर तरीके से रख रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। The truth is, there is really nobody who wants to see this conflict. I mean, there will be no winners out of this conflict. But I also stress, and I say this to you because both of you are my European colleagues, and I understand that at this moment, this would probably occupy you to the exclusion of almost everything else. But there is also a world out there, and I'm very glad that you're sitting here in India. Because it would remind you that there are equally pressing issues in other parts of the world. I mentioned Afghanistan. I mentioned the challenges which we faced in Asia. And if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world did there. आपको एक भारतीय के रूप में नई जो व्यवस्था, नई सरकार के जो लोग हैं, उनको सुनकर आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा कि भारत ने पहले कभी इस तरह की हिम्मत नहीं दिखाई थी, पर अब भारत इस तरीके का हिम्मत दिखा रहा है, और वो भी यूरोपीय संघ के नेताओं के सामने और भी कई प्रतिष्ठित नेताओं के सामने। भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास आपको इस वीडियो से जरूर हो जाएगा। रायसेना डायलॉग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका इस तरीके से देख लीजिए आप कि इसमें काफी बड़े बड़े लोग अपने विचार रखने के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें जहां देख सकते हैं ये हैं लॉकहीड मार्टिन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये है हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वहीं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑस्ट्रेलिया के आए हुए हैं, चीफ ऑफ स्टाफ जॉइंट स्टाफ जापान के आए हुए हैं, और इसके अलावे कमांडर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के आए हुए हैं, एयर मार्शल फ्रांस के हैं, और डायरेक्टर एंड सीईओ ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट इसके भी हैं। मतलब कहने का अर्थ है काफी बड़े बड़े लोग इस रायसेना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो मात्र झलक है, के अलावे विदेश मंत्रियों का भी जत्था आया हुआ है। तो यहाँ पे जब यूरोपीय संघ की चीफ भी पहुंची, इन्होंने भी भारत को नसीहत देने की कोशिश की, और भारत को नसीहत देते हुए इन्होंने ये कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि चीन शांत बैठा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। चीन और रूस की दोस्ती इस तरीके की है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार। मतलब ये चीफ ये बतलाना चाह रही थी कि भारत को संभल कर रहना चाहिए, डर कर रहना चाहिए। जिस तरीके से चीन भारत के तरफ आक्रामक हो जाता है, रूस इसमें उसका साथ दे देगा, रूस उससे पीछे नहीं हटेगा। मतलब एक तरह से वही पुराना ढर्रा जो पश्चिमी देशों का, यूरोप का है, भारत को नसीहत देना, वही उन्होंने जारी रखा था। लेकिन जब बारी आई डॉक्टर एस जयशंकर की, तो आपको बता दें वैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर जब स्टेज पर स्पीच देने को चढ़े थे, तभी ऐसा लग गया था कि बहुत कुछ धमाल होने वाला है। और आजकल तो वैसे ही इतने फॉर्म में है कि कोई भी बात इतने साधारण ढंग से और सीधे सीधे कहते हैं जो जाकर बिल्कुल छक से लगे। और यूरोप तो कई बार इस चीज को महसूस कर भी चुका है। और ऐसा ही मौका आया जब डॉक्टर
डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छी बात कही है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर के कहने का क्या मतलब। दरअसल इस स्पीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब एशिया में सब कुछ होता है, एशिया में कोई भी ऐसी हरकत होती है, मान लो पाकिस्तान ने हम पर 3 बार हमला कर दिया, वो भी एक हरकत है, तो उस वक्त दुनिया हमें ये सलाह देती है कि तुम लोग आपस में व्यापार करो, आपस में बातचीत करो, इससे आपसी मनमुटाव दूर होंगे, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपने अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो किया, अफगानिस्तान भी एशिया का देश है और वहाँ पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहाँ तो हमने नहीं देखा इस तरह का रिस्पॉन्स, जिस तरीके का रिस्पॉन्स यूक्रेन के लिए पूरी दुनिया दिखा रही है। जब एशिया में ऐसा सब कुछ होता है तो आप लोग कहते हो व्यापार करो, व्यवसाय करो ताकि रिश्ते अच्छे रहे, और जब वहाँ पे हुआ है तो वो चीजें नहीं हो रही है। एटलीस्ट हम लोग ये तो नहीं कहते हैं कि आप व्यापार करो, हमने तो ये सलाह अभी तक आपको नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये सलाह आ जाता है। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है। आप समझिए इस बात को साधारण भाषा में। जो एशिया को लेकर यूरोप की रणनीति है, पश्चिमी देशों की रणनीति है, वो साफ साफ दिख रही। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी बात को उजागर किया। हमारे और पाकिस्तान के बीच 3 बार लड़ाइयाँ हुई, हालांकि हमने जंग जीते, लेकिन उस वक्त दुनिया का सलाह क्या रहता था? अच्छा शांति से बात करो, अच्छा आपस में व्यापार करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब अपनी बारी आई है तो किस तरीके से पूरा यूरोप, पूरा पश्चिमी जगत एकदम से टूट पड़ा है और भारत के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि नहीं आप भी रूस के खिलाफ खड़े हो जाओ, रूस के खिलाफ बोलो। वैसे तालियों की गड़गड़ाहट ही बता रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर की बात को कितना गंभीर तरीके से समझ। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बात ये है कि ये तो बिल्कुल ट्रेंड हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर का जो स्पीच उन्होंने दिया है वो बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है इस वक्त, और दुनिया ये चीज समझ रही है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया है। वो अपने विचार बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से सामने रखेगा और भारत के हर वाक्य में, हर सेंटेंस में, हर शब्द में एकदम से सच्चाई है। जो सच्चाई हुई है एशिया को लेकर, पश्चिमी देश कभी भी ऐसे नहीं हुए। सिर्फ एशिया की ही बात नहीं है, दुनिया में कहीं भी बात होती है। जब आपने रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाया, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने कहा कि नहीं, दुनिया एक नियम के आधार पर चलेगी, जिस नियम पर कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, आपस में व्यापार बहुत अच्छे से होगा। ये सारे रूल्स जब आपने बनाए तो वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर अभी सिर्फ रूस यूक्रेन में क्यों याद आ रहा है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं याद आता है? जब अफगानिस्तान में होता है तो क्यों नहीं याद आता है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है तो क्यों नहीं याद आता है? वैसे बिल्कुल धमाल मचा दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। कड़वी बात कही है लेकिन बिल्कुल सच्चाई कही है। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर का ये रूप आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। I also stress, and I say this to you because both of you are my European colleagues, and I understand that at this moment this would probably occupy you to the exclusion of almost everything else. But there is also a world out there, and I'm very glad that you're sitting here in India.